स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बिहार में उपचुनाव जीतने के बाद सरकार बनाएंगे तेजस्वी। बीजेपी नेता का बड़ा बयान, बोले रिजल्ट आने के बाद होगा खेला। एक और बड़ी अपडेट, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले मुल्क हमारा है और हमारा रहेगा, मुसलमान नहीं हिंदू है वोट बैंक। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अभी और टूटेंगे बसपा और भाजपा के विधायक, 13 एमएलए सपा के संपर्क में। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। शिवपाल यादव का बड़ा बयान, बोले हक मिले तो सपा में वापसी के लिए भी तैयार, अखिलेश यादव के सामने रखी शर्तें। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले पीछे नहीं हटेंगे किसान, दीपावली के साथ होली भी सड़कों पर मनाएंगे। एक और बड़ी अपडेट, गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड्स हटाए जाने से नाराज एसकेएम ने कहा प्रदर्शन वाली जगह खाली कराई तो पीएम आवास में मनाएंगे दिवाली। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सैनिक सम्मान समारोह में पूर्व सीएम हरीश रावत की घोषणा, कहा 20 सीटों पर पूर्व सैनिकों को देंगे टिकट। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव का योगी पर तंज, बोले सीएम आवास के जाले और धुएं के धब्बे हटा दे बाबा, क्योंकि अब सपा की सरकार बनने वाली है। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में वोटों की गिनती शुरू। आरजेडी की इलेक्शन कमीशन से मांग, ईवीएम की मतगणना से पहले पोस्टल बैलेट की हो गिनती। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम की मतगणना से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती करने की मांग की है। बता दें कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने सोमवार को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा कि मैं आपके माध्यम से इस संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आचार संहिता नियम 1961 की धारा 54 के तहत डाक द्वारा प्राप्त मतों की गिनती के खंड में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर पहले डाक मतों की गिनती सुनिश्चित करें। बिहार में उपचुनाव जीतने के बाद सरकार बनाएंगे तेजस्वी। बीजेपी नेता का बड़ा बयान, बोले रिजल्ट आने के बाद होगा खेला। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव का नतीजा आ जाने वाला है। बता दें कि 2 सीटों पर शनिवार को उपचुनाव संपन्न हुआ और नतीजा आज 2 नवंबर को आएंगे। बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद बिहार में वो आरजेडी की सरकार बनाएंगे। तेजस्वी के इस दावे के बाद बिहार बीजेपी के नेता और पूर्व एमएलसी ने भी ये कह दिया है कि उपचुनाव के परिणाम आने के बाद बड़ा खेला होने वाला है। बता दें कि बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी टुन्ना पांडे ने उपचुनाव में आरजेडी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में आरजेडी दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगी। इसके बाद राज्य में आरजेडी की सरकार बनेगी। गौरतलब है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी दिल्ली से पटना लौटने के बाद ये दावा किया था कि परिणाम के बाद सत्ता पक्ष में भगदड़ मचेगी। इसी बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार दोनों ही सीटों पर काफी मतों के अंतर से जीत हासिल कर रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर भी व्यवस्था बनाई हुई है। इसमें राजद की एक मांग पूरी हो गई है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता सरकार से ऊब चुकी है। आरोप लगाया है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही सब चरम पर है। सरकार ने प्रशासन का पूरा दुरुपयोग किया है। पीडीएस डीलर को तंग किया गया, लेकिन सारे हथकंडे नाकाम हो गए। बता दें कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के बयान का साफ मतलब निकाला जा रहा है कि अगर दोनों सीटों पर राजद की जीत होती है तो सरकार मुश्किल में आ सकती है। अगर देखा भी जाए तो सत्ता और विपक्ष में बहुत ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है। चलिए अगली खबर, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले मुल्क हमारा है हमारा रहेगा, मुसलमान नहीं हिंदू है वोट बैंक। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को सहारनपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब नाथुराम गोडसे के नाम पर भी यूनिवर्सिटी बन जाएगी। बता दें कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वीर सावरकर के बारे में कमीशन रिपोर्ट में साबित हो गया था कि महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में वो शामिल थे। सड़कों पर जुमे की नमाज पढ़ने के बारे में ओवैसी ने कहा है
कि गुरुग्राम में अब पुलिस परमिशन दे रही है और भाजपा प्रोटेस्ट कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों को अपना वजूद बचाना होगा, वरना देश की इतनी बड़ी संसद में मुसलमानों की बात कहने वाला कोई नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बार मुसलमान किसी भी यादव को अपना चेहरा नहीं बनाएंगे। उन्होंने कांग्रेस नेता इमरान मसूद पर भी जमकर कटाक्ष करते हुए कहा कि सहारनपुर के मुसलमानों के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, सियासत के लिए उनका उपयोग जरूर किया। उन्होंने कहा है कि जिस समाज के पास सियासी लीडरशिप नहीं होती उसको कोई भी हुकूमत हासिल नहीं होती। साथ ही हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुल्क हमारा है और हमारा रहेगा, इसमें अपना हुकूक हासिल करने के लिए और अपना वजूद हासिल करने के लिए सियासी वजूद होना जरूरी है। साथ ही ओवैसी ने कहा है कि आजादी के 75 साल बाद भी मुसलमानों के वोट की कोई अहमियत नहीं है, मुसलमान दहशत गर्दी के नाम पर बदनाम है। साथ ही इनकाउंटर में सबसे ज्यादा मारा जाने वाला भी मुसलमान है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मजलिस को वोट देंगे तो भाजपा जीत जाएगी, बिल्कुल गलत है। चलिए अगली खबर, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अभी और टूटेंगे भाजपा और बसपा के विधायक, 13 एमएलए सपा के संपर्क में। दरअसल दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक और बसपा के 6 विधायक लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री इस बात की पुष्टि करते हैं कि सत्ता पक्ष और बसपा के कई विधायक उनकी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि उनकी पार्टी उन सभी लोगों का स्वागत करती है जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से अपना वास्ता रखते हैं। साथ ही चौधरी ने कहा है कि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के संपर्क में बहुत से बड़े बड़े नेता हैं जो जल्द ही उनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। चलिए अगली खबर, शिवपाल यादव का बड़ा बयान, बोले हक मिले तो सपा में वापसी के लिए भी तैयार, अखिलेश यादव के सामने रखी शर्तें। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच तमाम नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि वहीं समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव ने फिर से सपा में जाने के संकेत दे दिए हैं। बता दें कि 31 अक्टूबर रविवार को गाजियाबाद में सपा के साथ गठबंधन करने को लेकर उनका दर्द एक बार फिर झलक उठा। गौरतलब है कि शिवपाल यादव ने सपा से अलग होकर 2018 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी। ऐसे में अब यूपी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर शिवपाल यादव सपा से गठबंधन करने को लेकर कई बार अपनी बात सामने रख चुके हैं। बता दें कि रविवार को उन्होंने कहा है कि अगर 25% सीटें मिलेंगी तो समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले पीछे नहीं हटेंगे किसान, दीपावली के साथ होली भी सड़कों पर मनाएंगे। दरअसल दोस्तों, राकेश टिकैत ने कहा है कि कृषि कानून पर सरकार से लड़ाई लंबी चलेगी और किसान दीपावली के साथ सरकार द्वारा किसी कानून को वापस नहीं लेने पर होली भी सड़कों पर मनाएंगे। सरकार अगर जिद्दी है तो किसान भी जिद्दी हैं। सरकार को किसानों की चिंता नहीं है, उसे सिर्फ उद्योगपतियों की चिंता है और उन्हीं के लिए वो काम कर रही है। किसानों के लिए काम करती तो अब से पहले कृषि कानून वापस हो जाते। साथ ही उन्होंने कहा है कि कृषि कानूनों को वापस कराने के लिए आंदोलन को 11 महीने से ऊपर हो गए और किसान अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर रहने पर मजबूर हो गया, लेकिन सरकार ने अपने कान बंद कर रखे हैं, उसके कान अभी खुले नहीं है। उन्होंने सरकार को उद्योगपतियों की सरकार बताते हुए कहा कि इस सरकार में किसान, मजदूर और आम व्यापारी सभी लोग परेशान हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सड़क पर धरना दे या कहीं पर भी धरना दे, सरकार अपनी मनमानी करती है।